Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. So dear students, I hope you all are happy, healthy, wealthy and fine at your home. So let's start our today's online class. So प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स 7th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो शुरू किया हुआ था, काफ़ी दिन ही हो गए, काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। तो एक दो दिन और हैं बस, फिनिश होने में ही है ये बस। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। Ravi torn and glass at the shabby looking but sturdy old slippers। देखिए अब जो बच्चे हैं वो उस भिखारी के लिए चप्पल ढूंढ रहे हैं, ठीक, क्योंकि उसको प्रॉब्लम समझ, जैसे उसके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, इस वजह से बच्चे उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो रवि जब उसको कहता है कि यहाँ से चले जाओ, तो वो अपने पैर दिखाता है कि मेरे पैर देखो कितने ख़राब और बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसी बात को लेकर के वो उस भिखारी के लिए, उस बैगर के लिए चप्पलों का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो उनको जब वो घूम रहे थे तो रवि की नज़र पड़ी। अब देखिए रवि, शी विस्पर्ड हिम, मृदु उसकी तरफ देख करके रवि की तरफ कहती है, हुज आर दोज, कि ये किसकी हैं। रवि टर्न एट ग्लास एट द शेबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स। तो जब वो ढूंढ रहे थे, तो जब मृदु ने उसको कहा कि ये किसके हैं, तो रवि मुड़ा और ग्लास मतलब नज़र पड़ना, तो उसकी नज़र पड़ी, किसके ऊपर नज़र पड़ी, एट द शेबी, शेबी लुकिंग। शेबी लुकिंग का मतलब क्या होता है, शेबी होता है फटा पुराना, ओल्ड हो, ठीक है, जो पुराने, जैसे ये चप्पल्स हैं पुराने हैं, जैसे निशान पड़े हुए हैं, घिसी हुई काफ़ी। स्टर्डी होता है मजबूत, ओल्ड स्लीपर्स, जो पुराने जो स्लीपर्स थे, जो चप्पलें थी ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर नज़र पड़ी रवि की। एक मिनट ब्रश ले लेते हैं, हाँ। अब देखिए ये जो चप्पल्स हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इनके ऊपर उसकी नज़र पड़ी। ही बीम्ड एंड नोडेड। वो बीम्ड क्या होता है, मुस्कुराना, हल्का सा। ही स्माइल्ड एंड नोडेड, नोडेड मीन्स थोड़ा सा सिर हिलाना, हंसा और उसने अपना सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड, उसने कहा कि ये बिल्कुल सही साइज की हैं। पिकिंग अप देम, उनको ऊपर उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। उसने उसको उठाया और चल दिया। मृदु और मीना भी उसको फॉलो करते हुए पीछे पीछे उसके आ गई। हेयर सैड रवि टू द बैगर, रवि ने मतलब बैगर से कहा कि ये देखो, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। स्लीपर्स मतलब जो उसके चप्पल थे उसके सामने रखते हुए, कह उसके सामने रखते हुए, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, ये पहनो और वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, हरिडली फ्लंग his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering of blessings to the children। अब बैगर के उस बच्चों की तरफ देख रहा है और स्लीपर्स की तरफ भी देख रहा है। जल्दी से उसने उस जो अपना टॉवल था, जो ऊपर मतलब जो शरीर को ढकने के लिए जो कपड़ा वगैरह था, उसको उठाया और अपने शोल्डर पे रखा, और अपने उन जो जूते थे या जो भी मतलब वो स्लीपर्स थे वो पहनते हुए, और वहाँ से मटरिंग होता है बड़बड़ाना, धीरे धीरे बुदबुदाना, और ब्लेसिंग्स मतलब बच्चों को दुआएं देते हुए वहाँ से वो चल दिया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में, मतलब कुछ ही पल में वो वहाँ से उस गली में से गायब ही हो गया। वैनिश मतलब होता है गायब हो जाना। द म्यूजिक मास्टर केम आउट टू द हाउस ऑफ द हाउस एंड took an inappropriate look to the three of them sitting quietly under the tree playing marbles। अब जो म्यूजिक मास्टर थे वो बाहर आए, घर से बाहर आए, तो वो बच्चों की तरफ अनएप्रोप्रिएटिव लुक का मतलब होता है डिसअप्रूविंग, वे नाखुश होते हुए बच्चों से, मतलब ऐसा था कि बच्चों को देख करके ज़्यादा खुश नहीं हुए, जो कि बच्चे पेड़ के नीचे बैठे थे और मार्बल्स खेल रहे थे। मार्बल्स मीन्स, मार्बल्स होते हैं कंचे, जो कि बच्चे कंचे खेल रहे थे। ओके, देन ही सर्च फॉर द चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम, और फिर वो अपनी चप्पल्स जो है उनको खोजने लगे, जो कि उन्होंने वरांडा के बाहर निकाली थी। लाली ही कॉल्ड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर अपनी चप्पलें ढूंढने के बाद उसने लाली को आवाज़ लगाई। शी हरिड अप टू हिम, वो जल्दी से उसकी तरफ आई, मतलब वो अपने गुरु जी की तरफ, अपने म्यूजिक मास्टर की तरफ वो आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी। माई डियर, मेरी प्यारी बच्ची। आई रिमेंबर, मुझे याद है। हैविंग केप्ट देम हियर, मैंने उनको यहीं पर रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा।
रवि, मृदु और मीना जो साइलेंटली उनको देख रहे थे, लाली और उनके जो म्यूजिक मास्टर थे वो जो अपने मतलब उसके हर कोने में, बरामदे के हर एक कोने में वो अपनी चप्पलें खोज रहे थे। ही स्क्यूरिड अराउंड, लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। वो मतलब इधर उधर जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे, देख रहे थे। लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग मतलब जो जैसे कि हमारी मतलब उसको आप ग्रिल बोल सकते हो, जैसे कि सीढ़ियों के ऊपर ग्रिल लगी होती है, वैसे ही हम जैसे घर के चारों तरफ या बरामदे के बाहर भी हम ग्रिल लगा लेते हैं ना कुछ, तो उसके ऊपर भी वो देख रहे थे। ठीक है। क्राउचिंग, क्राउचिंग नियर, क्राउचिंग मतलब झुक के देखना। फ्लावर पॉट्स जो गमले थे उनकी तरफ देख रहे थे, उनके बीच में कहीं ना पड़ी हो। ब्रांड न्यू दे वर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम। और वो ब्रांड न्यू बिल्कुल नई थी। देवर मतलब वो चप्पलों के बारे में बता रहे हैं कि वो बिल्कुल नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड, मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड गया था। ठीक है। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता रहा, वो मतलब उनके जो म्यूजिक मास्टर वो कहते रहे। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, डू यू नो। उनका जो मतलब कॉस्ट था, मतलब उनका जो कितना वो पैसे लगे होंगे, कह रहे कि एक महीने की फीस थी, इतने उसके पैसे लगे हुए थे, काफ़ी महंगी चप्पल्स वो थी। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, सून जो जल्दी ही लाली जो है अंदर चली गई अपनी मदर को कहने के लिए। रुक्मणी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर, जो रुक्मणी है वो जल्दी ही नजर आई और उनको पीछे पीछे पाती भी उनको फॉलो करते हुए आ गई। अब देखते हैं वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकते हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम। और ये कह रहे हैं कि ये अपसेटिंग है, मतलब ये दुखी करने वाली बात है कि कोई किसी की चप्पलें क्यों उठाता है। सो सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती। अब पाती को भी चिंता है कि वेंडर्स क्या होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, जो मतलब वो घूमने वाले सड़कों पे जैसे कुछ ना कुछ सामान बेचने वाले हैं, कह रहे कि इतने यहाँ पर वेंडर्स आते हैं इस दरवाजे पे या हमारे घर के आगे पीछे। तो अब ये मतलब बुरी बात ही, अगर किसी की चप्पल उठाते हैं तो उन्होंने ये कह दिया। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। अब रुक्मणी ने क्या किया, उसकी नज़र उन बच्चों के ऊपर गई, जो किस किस के ऊपर, रवि, मृदु और मीना, जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे। हैव यू चिल्ड्रन, क्या बच्चों, शी बिगेन एंड देन सेइंग देवर। और उन्होंने वो शुरू किया, मतलब सेंटेंस हैव यू चिल्ड्रन, क्या बच्चों, मतलब उन्होंने ये अपना जो सेंटेंस था ये बोलना शुरू किया। क्यूरियसली क्वाइट, जो कि बच्चे जो थे बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, और थोड़े और धीरे होगी। सीन एनिमल लर्किंग अराउंड द वरांडा, लर्किंग होता है घूमना, क्या तुमने यहाँ पर किसी को घूमते हुए देखा था। ठीक है। वो लर्किंग होता है घूमना, भटकना कहीं पर भी। तो क्या तुमने किसी को यहाँ पर भटकते हुए देखा वरांडा के आर पार, आस पास। और शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, एक बहुत ही तीखी और वी शार्प जो लाइन थी उसके माथे पे, आईब्रोज जो कि उनके जो आंखों की जो आईब्रोज होती हैं उनके बीच में एक लाइन वी शेप बन गया, मतलब ऐसा शेप बन गया। अब ये मान के चलो उनकी आंखें होंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये वी शेप, ये लाइन ऐसे बन गई। ये किसकी रेखाएं होती हैं, ये चिंता की रेखाएं, या टेंशन में या गुस्से में होती हैं। जब गुस्से में कोई होता है तो अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए वो क्या करता है कि उसकी जो मतलब ऐसे आंखें इकट्ठी से कर लेता है और उसमें वी शेप लाइन बन जाती है। ठीक है, गुस्सा, काफ़ी गुस्सा था। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ आर यूजली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। और एक और स्ट्रेट, सीधी, टाइटर मतलब ज़्यादा सख्त एक लाइन, एक और उनके माथे पर बन गई, मतलब एक और रेखा बन गई। रुक्मणी वाज एंग्री, रुक्मणी जो कि गुस्से में थी। थॉट मृदु विद अ शिवर, कांपती हुई आवाज में उसने मृदु को कहा। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with the sores on his feet, she tries to tell herself। अब मृदु जो मतलब कुछ ना कुछ मन में सोच रही है कि शायद वो इतने दुखी नहीं होंगे, अपसेट मतलब इतने गुस्से में नहीं होंगे, अगर उनको ये पता चलेगा कि जो पुअर बैगर है उसके पैरों में कितने छाले पड़े हुए थे। ठीक है, वो उसको ये बताना चाहते थे।
टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, रुकमणी, देर वॉज अ बैगर हियर, कि वहाँ पर एक बैगर था। पुअर थिंग, बेचारा, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में बहुत से छाले पड़े हुए थे। सो सैड रुकमणी ग्रिमली, तो फिर मतलब रुकमणी ने कह दिया, सो फिर, ग्रिमली मतलब गुस्से में, उसने कह दिया तो फिर क्या करें, सो का मतलब फिर। टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ घूमते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हेयर, तो उसने मतलब जो रुकमणी है, रवि की तरफ मुड़ते हुए, उसकी तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कह दिया, क्या इसलिए तुमने, क्या म्यूजिक मास्टर की जो चप्पल्स थी उस ओल्ड बैगर को दे दी जो यहाँ पर आता है। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, अब पाते मतलब वो बड़बड़ाई और कहने लगी, बच्चे भी ना आजकल के, ठीक है, वैसे ग्रोन मतलब ये होता है टू शो सम केयर, और दुख जताते हुए कि बच्चे भी ना आजकल जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर बच्चे गलतियां करते तो उनको छिपाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं ना, ये आजकल के बच्चे भी ना मानते नहीं, ऐसा कुछ होता है। आप लोग भी बच्चे हो तो आप भी तो कुछ ना कुछ गलतियां करते हो, घर में गड़बड़ी कर देते हो, तो उसको छिपाने के लिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी तो करते हैं ना। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। अब दादी माँ ने जब ये कहा, तो को बच्चा बोल रहा है कि अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना, कि अम्मा क्या आपने मेरे को करण के बारे में नहीं बताया, जिसने कि अपना सब कुछ दान दे दिया था, अपने ईयरिंग्स भी दे दी थी, जो कि बहुत ही दयालु, काइंड मतलब दयालु, और जेनरस था, जेनरस मतलब उदारवादी हो, जो कि बहुत ही खुले दिल का हो। सिली, सिली मीन्स बेवकूफ़, स्नैप्ड रुकुमणी, रुकुमणी ने उसको कहा, ठीक है। स्नैप्ड होता है टू स्पी, टोकना बीच में, ठीक है, उसको टोकते हुए कहा, अरे मूर्ख, रुक, करना डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन, अरे बेवकूफ़, उसने कहा, रुक्मणी ने कहा उसको, रवि को, कि बेवकूफ़, कर्ण जो है वो लोगों को अपनी चीज़ें दिया करता था, दूसरों की चीज़ें नहीं दिया करता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, तो रवि ने कहा, लेकिन मेरी चप्पल्स तो बैगर को फिट भी नहीं होने वाली थी। रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, रवि मतलब जल्दी जल्दी बोलता गया, एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और अगर मेरी चप्पल उसको फिट आ जाती तो क्या आप इतना गुस्सा नहीं करते, माइंड मतलब इतना माइंड करना मतलब इतना गुस्से तो नहीं करते अगर मेरी चप्पल उसको फिट आ जाती। रवि सैड रुकुमणी वेरी एंग्री नाउ, अब रुकुमणी ने कहा, रवि आवाज़ लगी उसको, रवि उसको चुप होने के लिए कहा, वेरी एंग्री नाउ, बहुत गुस्से में थी, गो इन साइड दिस मिनट, इसी पल अंदर चले जाओ। शी हरिड indoor and brought out गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, वो जल्दी से अंदर गई, और ब्रोट आउट मतलब लेके आना, तो वो गोपू मामा की जो हार्डली वन मतलब मुश्किल से वो कभी कभार पहनते होंगे, या काफ़ी टाइट हो गई उनको, तो वो न्यू चप्पल्स लेके वहाँ पर आई। दीज शुड बी फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन, और उन्होंने कहा कि ये शायद आपके पैरों में फिट आ जाएंगी और आप इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी सॉरी फील करती हूँ। माई सन हैज़ वेरी नोटी, मेरा जो सन है बहुत ही नोटी है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की जो आंखें हैं वो काफ़ी चमक गई, मतलब काफ़ी अच्छी, मतलब अच्छा लगने लगा उसको, नई चप्पल मिल रही हैं। ही पुट देम ऑन, उन्होंने उसको पहन लिया, उन चप्पल्स को पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, ट्राइंग नॉट टू लुक, और वो कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा खुश नज़र ना आए, मतलब वो खुश तो थे लेकिन वो ये लग रहा था कि इनको ये ना लगे कि मैं चप्पलें पा करके खुश हूँ, उनको ये लगे कि मैं गुस्से में हूँ अभी भी। वेल आई सपोज्ड दीज विल हैव, और वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे अंदाज़ा है कि दीज विल हैव टू डू, कि हाँ ये चलेंगी, अब ये जो उनके म्यूजिक मास्टर कह रहे हैं हाँ चलेंगी ये। दीज डेज चिल्ड्रन वर्ड, these days children have no respect for elders, what to do, a Hanuman incarnate, only Rama can save such a naughty fellow। अब आज कल देखिए, दीज डेज मतलब आजकल जो बच्चे हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है एल्डर्स की, उनके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्या किया जाए। ए हनुमान इनकारनेट, इनकारनेट होता है अवतार, कि बच्चे हनुमान का रूप हैं, बजरंग बली का रूप हैं, सिर्फ राम, भगवान राम ही इन शरारती बच्चों से बचाए। रुक्मणी आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी की जो आंखें हैं एकदम से मतलब वो गुस्से में हो गई, फ्लैश मतलब गुस्सा आ जाना, उनकी आंखों में अब गुस्सा था। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, ऐसा लग रहा था कि उनको अच्छा नहीं लगा किसी ने रवि को मंकी कहा, इवन ए होली मंकी, हालांकि एक पवित्र मंकी भी कहो,
तो भी उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि रवि तो रवि है, उसको मंकी क्यों बुला रहे हो। जब उन्होंने कहा कि ये किसका रूप है, इनकारनेट अवतार है, और हनुमान एक बंदर थे, तो इसका मतलब है कि मंकी, उनकी जो मदर है रवि की, वो कह रही है कि उनको अच्छा नहीं लगा कि कोई उनके बच्चे को मंकी कहे, चाहे वो पवित्र मंकी हो, कोई भी हो। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। वो सख्ती तन, स्टिफ एंड स्ट्रेट मतलब तन करके वो अपने दरवाजे पे खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्वाइट क्विकली। और ये क्लियर था कि वो ये चाहती थी कि ये जो बंदा है, ये जो गुरु है, जो म्यूजिक मास्टर, वो यहाँ से जल्दी ही चला जाए। वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ मतलब क्या होता है, गॉन ऑफ नॉइजली विद द नॉइज क्लैटर्ड ऑफ चप्पल्स। जब आप मतलब चप्पल्स पहनते हो तो आवाज़ आती है ना चलते वक्त, तो वो आवाज़ करते हुए, नई चप्पल्स की आवाज़ करते हुए वो वहाँ से चले गए। शी सैड, उन्होंने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। मृदु अंदर आओ और कुछ खाते हैं। टिफिन मीन्स सम फूड, टिफिन मीन्स फूड। तो वो कहने लगे कि अंदर आओ और कुछ खाते हैं। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। ईमानदारी से बताओ कि कैसे तुम बच्चे ये सब सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। कह रहे हैं कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि आज तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पल्स काम पे नहीं पहन के जाते। एज शी वॉक टूवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना शी सडनली बिगन टू लाफ। और जैसे ही वो अंदर जा रहे थे किचन में मृदु और मीना के साथ, अचानक ही वो हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। लेकिन हमेशा वो कहता है कि वो इतनी जल्दी में होता है कि वो आते हैं और थ्रो मतलब निकाल करके फेंकना, अपने जूते सॉक्स सब कुछ निकाल के फेंक देते हैं और चप्पल्स पहनते हैं जितना जल्दी वो घर आते हैं। मतलब उन गोपू मामा के बारे में बात बता रहे हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो क्या तुम्हारी मामा कहने वाले हैं जब उनको ये पता चलेगा कि मैंने जो चप्पल्स हैं म्यूजिक मास्टर को दे दी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो लेसन था आज ओवर हो चुका है। वसंत सूर्या ये लिखा हुआ है, फ्रॉम मृदु इन मद्रास, ये उसमें लिखा हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो क्वेश्चंस थे वो 2 हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर है ये तीसरा, ये भी आज मैं भेज दूंगा इस वीडियो के साथ ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।